आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज आपसे मैं चर्चा करूंगा आईपीसी 302 मर्डर के केस में बेल किस आधार पर मिलती है। साथियों, आप लोगों के ढेर सारे सवाल रहते हैं कि बेल किस आधार पर मिलती है, बेल के लिए कब अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले किस व्यक्ति को बेल मिलती है, किन किन परिस्थितियों में बेल मिलती है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपसे एक रिसेंटली का जजमेंट शेयर कर रहा हूं जो कि हाई कोर्ट का है, 4 नवंबर 2024 का। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस में, मर्डर के केस में, आरोपी को बेल दी गई है। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस केस की कहानी और परिस्थितियां, जिनसे आपको ये जानने को मिलेगा कि वास्तव में किस आधार पर बेल मिलती है मर्डर के केस में भी। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस केस में 3 लोग थे। उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तो आसपास के लोगों ने, उन्होंने उसके भाई को सूचना दिया। उसके भाई मौके पे पहुंचा, उसने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने लोगों से पूछताछ किया, लोगों ने बताया, एक व्यक्ति का नाम बताया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उससे बात किया। पुलिस ने इसके बाद उसके कहने पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ये जो रोहित नाम का व्यक्ति था। तो देखिए, जो पहला केस रोहित की फेवर में जाता है, जो पहला पॉइंट रोहित की फेवर में जाता है, वो ये है कि रोहित का नाम आई विटनेस ने नहीं लिया था। पहला फैक्ट, अगर आपका केस ऐसा है तो आप समझिएगा, रोहित का नाम आई विटनेस ने नहीं लिया। रोहित का जो नाम था, जब किसी एक मुख्य आरोपी को पकड़ा तो मुख्य आरोपी ने रोहित का नाम लिया कि मेरे साथ ये भी था। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो मामला था, ये रोहित बन गया यहाँ पे को एक्यूज्ड, किसी के कहने पे आरोपी बन गया है। प्राइमा फेसाई इसका नाम नहीं लिया गया है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है कि एफआईआर में इसका भी नाम आ गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसका नाम ले लिया है। तो भले ही एफआईआर में नाम आ गया है, लेकिन को एक्यूज्ड है, इसलिए इसको ये एक बेल का ग्राउंड हो जाता है। दूसरी बात थी कि इसका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं था, और जो पीड़ित जिसकी डेथ हुई है, डिसीज पर्सन का क्रिमिनल पास्ट था। तीसरा पॉइंट था कि इससे कोई ऐसी कोई जब्ती नहीं हुई थी, ना तो पुलिस ने इसको डायरेक्ट गिरफ्तार किया था कि कोई कुछ इससे जब्त किया हो, ये एक ग्राउंड था। चौथा ग्राउंड था कि ट्रायल विल टेक टाइम टू कमेंस, तो वो भी एक ग्राउंड था कि ट्रायल चलने में भी टाइम है, और इस व्यक्ति को लगभग 1 साल का टाइम हो चुका था जेल में, 1.5 साल कह लीजिए आप, लगभग 15-16 महीने हो गए थे। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बेल ग्रांट किया इन्हीं आधारों में कि ट्रायल चलने में समय है, इसके खिलाफ जो भी आरोप है वो आरोपी की सच्चाई पता चलेगी ट्रायल कोर्ट के दौरान कि आखिर इसने अपराध किया है या नहीं किया है, इसका नाम किस लिए आया, क्यों आया, इसका क्या रोल है। इस आधार पर कोर्ट ने यहाँ पे आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से को एक्यूज जो होता है, सबसे पहले उसको बेल मिलती है हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंस के हिसाब से। धन्यवाद।